नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। तो मैं आपका अपना राजवीर सिंह वाइट फ्रेम थिएटर की ओर से और वाइट फ्रेम प्रोडक्शन की ओर से आप सभी का दर्शकों का स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ बंगाली घाट और ये यमुना नदी बह रही है अपने यहाँ पर डेली की तरह, और ये ब्रिज है, पुल बोल सकते हैं इसको हम। और ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो कल हमने आपको जगह दिखाई थी जहाँ हम रिहर्सल करते हैं नाटक की, और ये नाटक के बाद की जगह है जहाँ हम सब कलाकार रिहर्सल के बाद यहाँ आते हैं और आकर के बड़ा अपने आप का सुकून महसूस करते हैं। और ये बंगाली घाट लगातार पिछले 6 सालों से हम सर्दी हो बारिश हो आते रहते हैं। तो आज फिर से हमारे गुरुदेव डायरेक्टर नाटक के और वाइट फ्रेम थिएटर के भी, तो आज आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो चलिए हम आपको वहाँ ले चलते हैं, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो हाँ, तो गुरुदेव नमस्कार दोस्तों, और आइए एक्टिंग पर आगे बात करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, हमारे शरीर की भाषा। शरीर की भाषा पर बहुत सारे शोध हुए हैं, होते रहते हैं, और ऐसा कहते ही नहीं है बल्कि ऐसा है कि हमारी ज़ुबान झूठ बोल सकती है, हमारा शरीर झूठ नहीं बोल सकता। और शरीर में भी जो हमारी आँखें हैं, आँखें झूठ नहीं बोल सकती। तो एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है। और जैसा कि शब्द में ही है, हमारे शरीर की भाषा। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो शरीर एक अलग भाषा बोल रहा है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो शरीर एक अलग भाषा बोल रहा है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो शरीर एक अलग भाषा बोल रहा है। ये हमने क्या किया, ये बात की हमने पोस्चर्स की, जो हमारे शरीर की जो है मुद्राएं हैं। अब हम जेस्चर्स की बात करते हैं, हमारे चेहरे के जो भाव हैं, कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा चेहरा कुछ और कह रहा है, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा चेहरा कुछ और कह रहा है, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा चेहरा कुछ और कह रहा है, अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो मेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। तो पोस्चर्स हुए, जेस्चर्स हुए, फेस एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एक ही बात है। बॉडी मूवमेंट्स, हमारे शरीर के जो मूवमेंट्स हैं वो भी एक भाषा बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से चल करके आता हूँ तो मेरा ये मूवमेंट कुछ अलग बात कह रहा है। अगर इसी डिस्टेंस को मैं किसी दूसरे तरीके से चल कर आता हूँ, मैं ऐसे आता हूँ, तो ये भाषा कुछ और हो गई। अनलिमिटेड तरीके हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे चल के आता हूँ तो ये भाषा कुछ और हो गई। तो बॉडी लैंग्वेज में हमारे जेस्चर्स हैं, हमारे पोस्चर्स हैं, और बॉडी मूवमेंट्स हैं। और इसी का एक पार्ट है, थोड़ी सी बात आगे की है, जो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द ब्लॉकिंग। नाटक में भी, फिल्म में भी, और ब्लॉक जो शब्द है उसका इस्तेमाल मार्शल आर्ट्स में भी होता है ना। तो ऐसे समझें कि जैसे दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर ये है, एक कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर ए है, ये कैरेक्टर बी है, और ये ऐसे खड़े हैं, ये एक ब्लॉक है। अब ये कैरेक्टर ए जो है कुछ अपना डायलॉग बोलते बोलते यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है। तो अब ये कैरेक्टर यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा ब्लॉक बन गया। अब ये कैरेक्टर यहाँ से मूवमेंट लेते हुए रिएक्शन के साथ कैसे भी यहाँ आ गया, अब ये दो कैरेक्टर ऐसे हो गए, तो ये तीसरा ब्लॉक हो गया। तो ये जो अलग अलग ब्लॉक्स बनते हैं, दिस इज ब्लॉकिंग, है ना। और ये भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, क्योंकि दो कैरेक्टर अगर ऐसे एक दूसरे के पास खड़े हैं तो इनका शरीर कुछ और भाषा बोल रहा है। अगर एक कैरेक्टर यहाँ है, एक कैरेक्टर यहाँ है, तो ये इन दोनों का शरीर कुछ और भाषा बोल रहा है ना। एक कैरेक्टर यहाँ है और एक कैरेक्टर यहाँ है, तो शरीर कुछ और भाषा बोल रहा है। ये आपको हम जब अपने ग्रुप के साथ रिहर्सल वगैरह करते हुए वीडियोस बनाएंगे, जब मेरे साथ मेरी टीम के लोग होंगे,
तो मैं आपको और अच्छे तरह से समझाऊंगा कि ब्लॉकिंग जो है वो क्या होती है, कैसे होती है। और ब्लॉकिंग जो है वो बेसिकली डायरेक्शन का पार्ट होता है। ये डायरेक्टर का काम होता है कि क्या ब्लॉकिंग होगी। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम रियलिस्टिक एक्टिंग की बात करते हैं। रियलिस्टिक का मतलब है कि आम जिंदगी में हम जिस तरह से बात करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो रियलिस्टिक एक्टिंग है। और अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक सीमा तक बुनियादी रूप से जो रियलिस्टिक एक्टिंग है वो स्टानिस्लवस्की का पैटर्न है, वो इसको लेकर के आए थे। उनसे पहले का जो पैटर्न था वो जो है उसमें रियलिज़म उतना नहीं था, वो थोड़ी ड्रामेटिक वो ज़्यादा होती थी। मतलब आम जिंदगी में हम जिस तरह से नहीं उठते, नहीं बैठते, नहीं चलते, नहीं फिरते, नहीं बोलते, वो मेथड ज़्यादा था। तो स्टानिस्लवस्की उसको आम ज़िंदगी का जो हमारा बातचीत करने का, चलने फिरने का पैटर्न है उसके आसपास लेके आए। लेकिन फिर उसमें फिर बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग एक्टर्स के अपने अपने पैटर्न होते थे, अपना अपना तरीका होता था। एक्टर क्या है, परफॉर्मर क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो हम ब्लॉकिंग की बात कर रहे थे। ब्लॉकिंग डायरेक्टर का काम होता है ना, किस सीन में कहाँ क्या ब्लॉक बनना है, किस एक्टर की क्या पोजीशन है, किस एक्टर को किस एक्टर से कितनी डिस्टेंस पर खड़ा होना है, किसको किधर लुक देना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टर डिसाइड करता है। और कितना भी हम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करें, अभी तक जितना मैंने सिनेमा देखा है, जितने नाटक देखे हैं, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए उसको आम ज़िंदगी में जैसे हम रहते हैं उस तरह से करने की, लेकिन फिर भी एक लेवल पर कहीं ना कहीं कर तो हम नाटक ही रहे हैं। फिल्म भी बना रहे हैं तो कर तो हम नाटक ही रहे हैं। तो हमको कुछ चीज़ें दृश्य को सुंदर बनाने के लिए ऐसी करनी पड़ती हैं जो ड्रामेटिक होती हैं, जो आर्टिफिशियल होती हैं। जैसे आम जिंदगी में अगर दो लोग बात कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि उस बात करने में बहुत ज़्यादा उनकी पोजीशन बदले, लेकिन अगर वही हम नाटक में कर रहे हैं तो पोजीशंस हम बार बार बदलते हैं। जैसे एक कैरेक्टर यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, मैंने कोई बात कही, अच्छा उस रात तुम कहाँ थे ये मुझे बताओगे ठीक से। अब वो कैरेक्टर वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, ये एक नया ब्लॉक बन गया। अब उस कैरेक्टर ने कुछ बोला वहीं से, क्या जानना ज़रूरी है? मैं यहाँ से चलकर फिर वापस उसके पास गया, हाँ मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बजाय इसके कि तुम मुझसे बहस करो, मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम उस रात कहाँ थे। अब अगर आम जिंदगी में दो लोग बात कर रहे हो तो बहुत कम चांसेस हैं इस बात के कि ये 2 या 3 सेंटेंस बोलने में एक कैरेक्टर यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर वो कैरेक्टर वहाँ से उसकी तरफ देखेगा, फिर ये कैरेक्टर यहाँ से उसकी तरफ देखेगा, फिर वो कैरेक्टर वापस चल के इसके पास आएगा। बहुत कम चांसेस है इसकी। लेकिन नाटक में या फिल्म में हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि दृश्य देखने में सुंदर लगे, दर्शक को आकर्षक लगे। तो इसलिए हमको ये ब्लॉकिंग्स रखनी पड़ती है ना। अब जैसे कोई भी डायलॉग लेते हैं हम, बच्चन साहब का कोई डायलॉग लेते हैं, बड़ी उनकी हिट फिल्म थी शहंशाह, बड़ा उसका डायलॉग हिट हुआ था। मैं तब छोटा था, पढ़ता था, शायद 10th में पढ़ता था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह। शहंशाह अपने कानून भी खुद बनाता है, अपने मुकदमे भी खुद सुनता है और उनके फैसले भी खुद सुनाता है। अब आम जिंदगी में अगर कोई आदमी, थोड़ा ट्रेन आ गई है तो राजवीर आपको जब तक ट्रेन का नज़ारा कराएंगे, फिर वापस मैं आपको आगे की बात करूँगा ट्रेन का मजा। तो डेली की तरह इस बार भी ट्रेन आती हुई और बहुत ही फेमस सॉन्ग है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो ट्रेन चली गई है, फिर से कंटिन्यू करते हैं जहाँ छोड़ा था वहीं से।
तो वही हमने जो भी बच्चन साहब का जो डायलॉग बोला, तो आमतौर पर अगर कोई आदमी किसी से गुस्से में बात करेगा और अगर एग्जैक्टली ये भी लाइंस बोलेगा कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह, तो इस तरीके से नहीं बोलेगा। ये रियलिस्टिक नहीं है, एक लेवल पर रियलिस्टिक नहीं है, दूसरे लेवल पर रियलिस्टिक है भी, क्योंकि जो पुराना पैटर्न था है ना, उस पैटर्न में जितना हम ड्रामा करते थे किसी बात को बोलने के लिए, है ना, उतना नहीं है। रियलिज्म के एक लेवल तक करीब है, लेकिन उस लेवल के बाद रियलिज्म से अलग भी है। तो क्यों किया ऐसा बच्चन साहब ने, क्यों इस तरीके से बोला? क्योंकि ये जो तरीका है, ये जो उनका पैटर्न है, ये अट्रैक्टिव है ना। दर्शक जैसे ही सुनता था एकदम से क्लैपिंग करता था, तालियां बजाता था। तो कितना भी हम रियलिस्टिक करने की कोशिश करें, ड्रामा कहीं ना कहीं रहता है। नसीर साहब, अब बच्चन साहब की बात हुई है तो नसीर साहब की बात कर लेते हैं। तो नसीर साहब तो मास्टर माने जाते हैं रियलिस्टिक एक्टिंग के, माने कह जाते हैं ही, लेकिन नसीर साहब का भी अपना एक पैटर्न है, अपना एक स्टाइल है। आप अगर देखें कर्मा फिल्म का वो सीन जो दिलीप कुमार साहब और नसीर साहब के बीच में है, तो वहाँ नसीर साहब का भी एक स्टाइल है। हम तो कैदी हैं ना, कैदी ही रहेंगे, हमें कभी आज़ादी नहीं मिल सकती। आम तौर पर अगर किसी आदमी को गुस्सा आएगा, पीक गुस्सा आएगा, इस तरह से नहीं बोलेगा जिस तरह से नसीर साहब ने बोला है। क्यों बोला उस तरह से? क्योंकि ड्रामा ज़रूरी है दृश्य को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, है ना। तो ये बात हमने की, ब्लॉकिंग की बात की, बॉडी मूवमेंट्स की बात की, जेस्चर्स की बात की, पोस्चर्स की बात की, परफॉर्मेंस पैटर्न्स की बात की। आगे चल के हम बात करेंगे एक्टर और परफॉर्मर के बीच में। थोड़ी सी चर्चा यहीं कर लेते हैं, क्योंकि नसीर साहब और बच्चन साहब की चर्चा हुई है, तो एक्टर और परफॉर्मर की थोड़ी सी चर्चा यहाँ करेंगे, डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। पहले इस बात को ख़त्म करते हैं, बॉडी लैंग्वेज वाली को। तो बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। हम आपको अपने ग्रुप में जब लोगों के साथ बनाएंगे वीडियो तो आपको बताएंगे। कुछ हल्की फुल्की चीज़ें भी बता देता हूँ कि आप इसमें मिरर का इस्तेमाल कर लें, शीशे का इस्तेमाल कर लें, शीशे के सामने खड़े हों और अलग अलग पोस्चर्स में खड़े हों। जैसे आप ऐसे खड़े होकर देखें, थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या मैसेज जा रहा है। यदि कोई आपका फ़ोटो इस तरह से खड़े होकर ले, क्या मैसेज जाएगा, आपका शरीर क्या भाषा बोल रहा है ना। मान लीजिए ऐसे खड़े हों, पुरानी फिल्मों में जितेंद्र साहब बहुत खड़े होते थे, ऐसे ऐसे खड़े होकर देखें, ध्यान दें क्या मैसेज जा रहा है, आपका शरीर क्या भाषा बोल रहा है। इस तरह से खड़े हों, इस तरह से खड़े हों, इस तरह से खड़े हों, अलग अलग पोस्चर्स, अलग अलग जेस्चर्स, चेहरे के भाव, है ना। ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, कितने तरह से आप कितने तरह के भाव चेहरे पे ला सकते हैं ना। मूवमेंट्स करके देखें, कितनी सी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग तरीके से चल के जाएँ। ऐसे चल के जाइए, देखिए क्या मैसेज दे रही है आपकी बॉडी, है ना। फास्ट चल के जाइए, देखिए आपकी बॉडी क्या मैसेज दे रही है ना। इसी डिस्टेंस को किसी और पोस्चर के साथ चल के जाइए, मान लीजिए ऐसे ही चल के जाइए। ये कुछ एक्सरसाइजेज होती है ना, बॉडी मूवमेंट्स के लिए, जेस्चर्स के लिए, पोस्चर्स के लिए। ब्लॉक पर अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो ब्लॉक में आपको कम से कम अपना एक साथी साथ में रखना पड़ेगा। तो अलग अलग ब्लॉक्स रखें कि जैसे वो कैरेक्टर आपके पास में खड़ा है तो देखिए क्या जो है विज़न बन रहा है। अब वो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर यहाँ है, एक यहाँ है, देखिए क्या विज़न बन रहा है। वो कैरेक्टर वहाँ से चल के यहाँ आया, क्या विज़न बना, है ना। फिर वो यहाँ से वापस चल के यहाँ आ गया, क्या विज़न बना। अलग अलग ब्लॉक्स आप बना करके देखें क्या उनसे मैसेज जा रहा है, क्या आपको देखने में फील हो रहा है, और क्या जो है वहाँ फीलिंग डेवलप हो रही है। देखने वाले को क्या लग सकता है, अगर ऐसा ब्लॉक है तो ऐसा ब्लॉक है तो ऐसा ब्लॉक है तो। हालांकि कहानी से कनेक्शन होता है हर चीज़ का, डायरेक्टर का अपना एक विज़न होता है ना, सीन को सुंदर बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी आर्ट होती है, ब्लॉकिंग की जो आर्ट होती है। हालांकि देखने में आपको बड़ा सरल लगेगा, लेकिन जब आप डीपली उस चीज़ को जानेंगे तो बहुत एक कठिन प्रक्रिया है। लेकिन कठिन और सरल में मुझे लगता है एक ही अंतर है। सरल चीज़ें वो होती हैं जो बहुत आसानी से हो जाती हैं, कठिन चीज़ें वो होती हैं जिनके लिए हमको बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है।
थोड़ी सी एक्टर और परफॉर्मर पर बात करेंगे, क्योंकि बच्चन साहब और नसीर साहब की बात हुई है, और फिर आगे हम इस चीज़ को डिटेल में आपको बताएंगे। देयर इज a difference between actor and performer, but there is a similarity too between actor and performer. एक्टर और परफॉर्मर के बीच में अंतर भी होता है और सिमिलरिटी भी होती है, समानता भी होता है। हमारे एक भाई साहब हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने कहा था कि बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी परफॉर्मर हैं और नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो एक्टर हैं। एक सीमा तक, एक लिमिट तक मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन एक सीमा के बाद मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, है ना। जो मैंने कहा सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों। बच्चन साहब का एक ख़ास एक्टिंग पैटर्न है, जैसे मैंने आपको शहंशाह का डायलॉग बोलकर सुनाया, किसी भी फिल्म का उनका डायलॉग ले लीजिए, उनके तो बहुत सारे डायलॉग हिट हैं, है ना। मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो, है ना। नसीर साहब के बहुत सारे डायलॉग्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी कर्मा का बताया, है ना। तो अब यहाँ थोड़ा सा ऐसा समझें कि बच्चन साहब भी एक्टर हैं, नसीर साहब भी एक्टर हैं, लेकिन बच्चन साहब का एक ख़ास एक्टिंग का पैटर्न है। वो ट्रेन को एक बार फिर निकल जाने देते हैं, और एक बार फिर से मालगाड़ी आई है इस बार, तो गाड़ी थोड़ी लंबी है और चलती रहेगी, आप आनंद लीजिए। ट्रेन जब चलती है तो अलग ही एक रिदम बनती है, अलग ही धुन सी निकलती है। देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पे, सारे जीवन के भाग दौड़ भरी टेंशन सब मुक्त हो जाता है यहाँ बैठने से। और ट्रेन जा चुकी है, तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे छोड़ा था वहीं से। ठीक है, कंटिन्यू। तो अमिताभ बच्चन जी का अपना एक स्टाइल है, एक अपना पैटर्न है, उनकी अपनी एक फॉर्म है। अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं वो, अलग अलग कैरेक्टर्स में वो जो किरदार करते हैं वो किरदार वो दिखाई भी पड़ते हैं। कहीं इंस्पेक्टर बने हैं, कहीं वो कुछ और बने हैं, कहीं वो जो है चोर बने हैं, कहीं कुछ बने हैं, कहीं तांगे वाले बने हैं। मर्द में वो किरदार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उस किरदार के साथ साथ उनका जो इंडिविजुअल पैटर्न है, जो उनकी इंडिविजुअल फॉर्म है एज एन एक्टर, वो भी दिखाई पड़ती है, और उस फॉर्म को दर्शक पसंद करता है, लाइक करता है। वही नसीर साहब, नसीर साहब का भी अपना एक पैटर्न है, उनका भी अपना एक स्टाइल है, उनकी भी अपनी एक फॉर्म है। वो जो किरदार करते हैं वो किरदार भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उस किरदार से अलग उनकी एक फॉर्म भी दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है इंटेंसिटी का। नसीर साहब जो चरित्र करते हैं उस चरित्र के ज़्यादा करीब वो दिखाई पड़ते हैं वनस्पत बच्चन साहब के, और उनका जो अपना इंडिविजुअल पैटर्न है वो कम दिखाई पड़ता है वनस्पत बच्चन साहब के, वो किरदार ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बच्चन साहब जो किरदार करते हैं वो किरदार दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर उसकी नसीर साहब से हम कंपेयर करेंगे तो वो उतना अपने किरदार के करीब नहीं दिखाई पड़ते जितना नसीर साहब दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उनका अपना इंडिविजुअल पैटर्न, उनका अपना इंडिविजुअल स्टाइल ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो ये हमने बात की एक्टर और परफॉर्मेंस के बीच के डिफरेंस की। लेकिन सिमिलरिटी क्या है? परफॉर्मर भी एक्टर होता है, एक्टर भी परफॉर्मर होता है। बच्चन साहब भी जो किरदार करते हैं वो किरदार दिखाई पड़ते हैं, वो चरित्र दिखाई पड़ते हैं। अगर वो तांगे वाले हैं तो तांगे वाले दिखेंगे, अगर वो चोर हैं तो चोर दिखेंगे, अगर वो इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर दिखेंगे। और नसीर साहब भी जो किरदार करते हैं वो किरदार दिखेंगे। एक्टर भी एक्टर होता है, परफॉर्मर भी एक्टर होता है। तो दोनों बड़े नाम हैं, दोनों बड़ी हस्तियाँ हैं। अब क्योंकि उदाहरण देना था
तो मैंने उनका इस्तेमाल किया। अगर कुछ ऐसा कह दिया हो जो नहीं कहना चाहिए तो दोनों जो है महान हस्तियों से मैं क्षमा चाहूँगा हाथ जोड़ करके। और जो भी हमारे सीनियर्स मेरे वीडियोस जब भी देखें, अगर कहीं भी कुछ भी मैंने ऐसा बता दिया हो जो नहीं बताना चाहिए तो बेझिझक मुझे बताएं, क्योंकि अब जितना मैंने अब तक जाना, जितना मैंने समझा, उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे माध्यम से लोगों तक पहुँच सके। सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को मेरा तरीका पसंद आए। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, फिर आगे की वीडियो में हम फिर बात करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।